हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है क्रेजी स्टडी जीके पे। दोस्तों आज की क्लास में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत विभाग का जो पेपर हुआ है उसमें जीके का जो थर्ड पेपर है उसकी सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मेरठ से 1857 के विप्लव का प्रभाव राजस्थान में निम्नलिखित में से किसके माध्यम से लाया है? तो किसके माध्यम से लाया है? तो ये बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से। तो 3 नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद शाह के नेतृत्व में मंगोल विद्रोहियों ने किसके पास शरण ली थी? तो ये अमीर के पास शरण ली थी। 2 नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 1938 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना के समय इसका उपाध्यक्ष कौन था? तो इसका उपाध्यक्ष कौन था दोस्तों? तो इसका अध्यक्ष था बलवंत सिंह मेहता थे दोस्तों। तो इसके उपाध्यक्ष भूरेलाल बयां। तो 3 नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, चित्रकार नानक राम, रामनाथ और जोशी सवाई राम किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो ये नानक राम, रामनाथ और जोशी जो सवाई राम है ये किशनगढ़ शैली से संबंधित हैं। 3 नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से देश दर्पण की रचना किसने की है? तो देश दर्पण की जो रचना है वो किसने की है? तो देश दर्पण की रचना है वह दोस्तों दयाल दास ने की है। 3 नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा दिसंबर 1584 में निम्नलिखित में से किसे महाराणा प्रताप को पकड़कर मुगल दरबार में पेश करने का कार्य सौंपा गया था? तो ये राजा जगन्नाथ कछुआ को सौंपा गया था दोस्तों। 1 नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा, राजा जगन्नाथ कछुआ। अगला क्वेश्चन है, गणगौर पर्व के दौरान गाए जाने वाले गीत में गिंधोली का नाम प्रयुक्त होता है। यह गिंधोली कौन थी? तो यह गिंधोली कौन थी दोस्तों? तो यह अहमदाबाद के सूबेदार महमूद बेग की पुत्री थी दोस्तों। 3 नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती भंडार ये कहाँ पे है दोस्तों? तो सरस्वती जो भंडार है दोस्तों वो कहाँ पे है? तो सरस्वती भंडार है ये उदयपुर में स्थित है। अनूप संस्कृत पुस्तकालय, अनूप संस्कृत जो पुस्तकालय है दोस्तों वो कहाँ पे स्थित है? तो अनूप संस्कृत पुस्तकालय है वो बीकानेर में स्थित है। पुस्तक प्रकाश, तो पुस्तक प्रकाश है दोस्तों ये कहाँ पे स्थित है? तो जो पुस्तक प्रकाश है ये जोधपुर में स्थित है। और शास्त्र भंडार है ये आमेर में स्थित है। तो फर्स्ट में ए में 4, ए में 4, बी में 3, बी में 3, सी में 1। तो 2 नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने भील शिक्षा के लिए खडलाई आश्रम की स्थापना की थी? तो खडलाई आश्रम है उसकी स्थापना किसने की थी? आश्रम है दोस्तों ये। खडलाई आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो खडलाई आश्रम की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा ने की थी। तो 3 नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? तो कौन से हैं जो सही सुमेलित हैं दोस्तों इसमें? तो सही सुमेलित है वो है ज्वाला माता मंदिर जोबनेर, ये सही है दोस्तों। केवाय माता किंसरिया, केवाय माता जो किंसरिया है ये भी सही है दोस्तों। सुंदा माता सांबर ये गलत है दोस्तों। तो ए और बी दो करेक्ट है। तो 2 नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, बगल बंडी क्या है? तो बगल जो बंडी है वो क्या है? तो बगल बंडी है वो पुरुषों का ऊपरी वस्त्र है। 4 नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, तेजाजी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो कौन कौन से सही हैं दोस्तों उनका चुनाव करना है। तो तेजाजी खड़नाल के रामकोरी और ताहरजी धोलियो जाट के पुत्र थे, ये सही है दोस्तों। लच्छा गुजरी की गायों के रक्षार्थ तेजाजी ने एक विकट लड़ाई लड़ी थी, ये भी सही है दोस्तों। तो ए और बी दोनों सही हैं। तो 3 नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, काम प्रबोध और श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि ग्रंथों की रचना किस शासक के काल में हुई है? तो कौन से शासक के काल में हुई है? तो ये अनूप सिंह महाराजा अनूप सिंह के काल में हुई है। 1 नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मेला दिन व तिथि सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो वेणेश्वर, वेणेश्वर और माघ पूर्णिमा, वेणेश्वर माघ पूर्णिमा ये सही है दोस्तों। डिग्गी श्रावण अमावस्या ये भी सही है दोस्तों। बाणगंगा वैशाख पूर्णिमा ये भी सही है।
कपिल मुनि कार्तिक पूर्णिमा, ये होगा दोस्तों, ये सुमेलित नहीं है, तो 4 नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा, कपिल मुनि कार्तिक अमावस्या। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्ववाद्य यंत्र है? तो तत्ववाद्य यंत्र कौन सा है दोस्तों? तो तत्ववाद्य यंत्र है वो है भपंग, 4 नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अर्थुना की भंडलेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजवंश द्वारा करवाया गया था? तो ये परमार जो राजवंश है उसके द्वारा करवाया गया था, 4 नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जयवंश महाकाव्यम का लेखक है? तो जयवंश महाकाव्यम के लेखक कौन हैं? तो जयवंश महाकाव्य के लेखक हैं सीताराम भट्ट परवणिकर, तो 4 नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा, सीताराम भट्ट। अगला क्वेश्चन है राजपूताना मध्य भारत सभा का चतुर्थ अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? चतुर्थ अधिवेशन है वो नागपुर में किया गया था दोस्तों, तो 2 नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है जालोर के विरुद्ध अलाउद्दीन के अभियान के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो कौन सा सही है दोस्तों इसमें? तो इसमें अलाउद्दीन के मलिक कमाल उद्दीन ग्रुप के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना भेजी थी, ये सही है दोस्तों। जालोर के दहिया सेजवल विक्रम को स्वर्ण का लालच देकर सुल्तान की सेना को गुप्त मार्ग से जालोर दुर्ग में प्रवेश करवाया था, ये भी सही है दोस्तों। तो ए और बी दोनों सत्य हैं, तो 1 नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है? तो कौन सा आभूषण है जो कान में पहना जाता है? तो औंखरी है वो कान में पहना जाता है, 4 नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से दक्षिणी अरावली के शिखर हैं? तो दक्षिणी अरावली के शिखर हैं वह कौन कौन से हैं दोस्तों? तो दक्षिणी अरावली के शिखर हैं वह कौन से हैं? दक्षिणी अरावली के शिखर हैं एक तो नागपानी है और एक लीलागढ़ है, तो ए और सी, तो 1 नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम रिपोर्ट 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शहर वायु गुणवत्ता में सबसे प्रदूषित शहर है? तो वायु जो गुणवत्ता में सबसे प्रदूषित शहर है वो जोधपुर है दोस्तों, 2 नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है नाथ की नेरी टुनका सिंदरियास निम्नलिखित में से किस खनिज के खनन क्षेत्र हैं? तो नाथ की नेरी है, टुनका है, सिंदरियास है, ये किस खनिज क्षेत्र के खनन क्षेत्र हैं? तो ये हैं अभ्रक के हैं दोस्तों, 3 नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का मनसा माता संरक्षण रिजर्व अवस्थित है, तो ये कहाँ स्थित है? तो ये झुंझुनू में स्थित है, 4 नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है सिरोही, पाली, भीलवाड़ा तथा उदयपुर जिलों में अधिकांशतः निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो किस प्रकार की जो मृदा है वो पाई जाती है? तो इन सेप्टिसोल पाई जाती है, 1 नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से सर्वाधिक शिशु 0 से 6 वर्ष लिंगानुपात किस जिले में है? तो कौन से जिले में सर्वाधिक 0 से 6 वर्ष है उसका लिंगानुपात सर्वाधिक है दोस्तों? तो ये होगा बांसवाड़ा, 3 नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है आम लोगों के वन्य जीव के प्रति जागरूकता हेतु वन विभाग राजस्थान के द्वारा जालोर जिले के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शुभंकर निर्धारित किया गया है? तो कौन सा शुभंकर निर्धारित किया गया है? तो भालू किया गया है, 1 नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में भाखड़ा नहर द्वारा सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत हिस्सा है, तो भाखड़ा नहर के द्वारा तो राजस्थान में सिंचित क्षेत्र है वो कितना प्रतिशत है? तो वो है 15 से 16% है दोस्तों, 2 नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा, 15 से 16%। अगला क्वेश्चन है बोराट पठार की ऊंचाई औसत ऊंचाई है, तो बोराट पठार है उसकी औसत ऊंचाई कितनी है? तो बोराट पठार की औसत ऊंचाई है 1225 मीटर है, 1 नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नदी को वराह या लासवारी के नाम से जाना जाता है? तो वराह और लासवारी के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है? तो ये रूपारेल नदी को जाना जाता है, 4 नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों
2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में पुरुष और महिला साक्षरता दर में लगभग कितना अंतर है? तो लगभग कितना अंतर है इनमें? तो इनमें 27% का अंतर है। 4 नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में सूखे की बारंबारता 8 वर्ष में एक बार है? तो सूखे की बारंबारता 8 वर्ष में एक बार है, वो कौन से जिले में है? तो ये भरतपुर में है। 2 नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है दोस्तों, इसमें पशुधन है और नस्ल है, इसको सुमेलित करनी है। तो इसमें कौन कौन से सुमेलित होंगी? तो भैंस है, भैंस की जाफराबादी है। ऊँट है, ऊँट का गोमट है। भेड़ है, भेड़ की चनोथर है, 2 नंबर का है। और बकरी है, ये लोही है। तो 1 नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, सरदार संबंध झील और जेत सागर झील क्रमशः अवस्थित हैं। तो सरदार संबंध झील और जेत सागर झील है, ये कहाँ स्थित हैं दोस्तों? तो ये पाली और बूंदी में स्थित हैं। 3 नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में जून का औसत न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाता है? एंड जून में जो औसत न्यूनतम तापमान है वो दर्ज किया जाता है, तो कहाँ किया जाता है? तो इस सिरोही में किया जाता है। 4 नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल तथा उसके प्रमुख उत्पादक जिले सही सुमेलित हैं? तो खरीफ की फसल कौन सी है और उसके प्रमुख उत्पादक जिले कौन से हैं? तो वो हैं दोस्तों बाजरा, अलवर, बाड़मेर, जयपुर, ये करेक्ट होगा दोस्तों। 1 नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान हरित नाइट्रोजन हाइड्रोजन नीति कब से प्रभाव में आई है? तो राजस्थान हरित हाइड्रोजन नीति कब से प्रभाव में आई है? तो ये 2023 से प्रभाव में आई है। 4 नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन सुमेलित करना है दोस्तों, उद्योग है और ये अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? ये है दोस्तों, तो इसमें होगा राजस्थान कोऑपरेटिव मिल्स, तो ये गुलाबपुरा में स्थित है दोस्तों। बर्टेल स्पिनिंग मिल्स, ये कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये चूरू में स्थित है। श्री सीमेंट, ये कहाँ स्थित है दोस्तों? तो श्री सीमेंट है, ये कहाँ स्थित है? तो श्री सीमेंट है, ये ब्यावर में स्थित है। और जो जेके टायर है, ये कांकरोली में स्थित है। तो फर्स्ट में ए में 4, तो इसका 3 नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वन विभाग राजस्थान की प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से जिले का वनावरण प्रतिशत उसके कुल भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से द्वितीय स्थान पर रहा है? तो द्वितीय स्थान पर कौन रहा है? वन विभाग जो राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार कौन से जिले हैं? तो वनावरण प्रतिशत में कुल भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से द्वितीय स्थान पर रहा है, तो द्वितीय स्थान पर प्रतापगढ़ रहा है। 2 नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत मरुस्थलीकरण और भूक्षरण एटलस के अनुसार राजस्थान में 2003-05 से 2011-13 के बीच किस प्रकार के मरुस्थलीकरण या भूमि क्षरण में सर्वाधिक नकारात्मक परिवर्तन देखा गया है? तो सर्वाधिक नकारात्मक परिवर्तन कहाँ देखा गया है? तो इसमें वायु अपरदन के द्वारा मरुस्थलीकरण या भूमि क्षरण, तो 1 नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें राजस्थान के राज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री हैं, इनको मिलान करना है दोस्तों। तो बसंत राव पाटिल, तो बसंत राव पाटिल हैं वो कौन से समय के थे? तो बसंत राव पाटिल हैं वो हरिदेव जोशी के समय थे। प्रभा राव है, जो प्रभा राव है दोस्तों वो अशोक गहलोत के समय थे। ए ऑप्शन होगा। जो राम नायिका है ये किस समय थे? तो ये वसुंधरा राजे के समय थे। बी होगा। दरबार सिंह है, ये भैरव सिंह शेखावत के समय है। तो इसमें फर्स्ट में सी होगा, ये 4 नंबर में है, तो 4 नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की मंत्री परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या है? तो न्यूनतम सदस्य संख्या है वो 12 है दोस्तों। 1 नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर अधिकतम पूछता तो ये 30 होता दोस्तों, अधिकतम 30 होता और न्यूनतम 12 है।
तो 1 नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 191 एक के अंतर्गत राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की निर्हता के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऐसे प्रश्नों पर राज्यपाल का विनिश्चय अंतिम होगा, ये करेक्ट है दोस्तों। ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने से पहले राज्यपाल निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा, ये भी करेक्ट है दोस्तों। 1 और 2 दोनों सही हैं, तो 3 नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष का आरोही कालानुक्रम के अनुसार सही विकल्प चिन्हित कीजिए। तो राज्य वित्त आयोग है, उनके अध्यक्ष का आरोही क्रम है, वो कौन सा है दोस्तों? तो इनमें आरोही क्रम है वो होगा हीरालाल देवपुरा, माणिकचंद सुराणा, बीडी कल्ला। तो 4 नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के मुख्यमंत्री कार्यकाल में डीसी सामंत की नियुक्ति के साथ एक अतिरिक्त मुख्य सचिव का पद कब सृजित किया गया था? दोस्तों कब सृजित किया गया था? इस क्वेश्चन को स्टार लगा लो दोस्तों। इसमें 2008 हो सकता है, कंफर्म नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वसुंधरा राज्य के पहले मुख्यमंत्रित्व काल 8 दिसंबर 2003 से 13 दिसंबर 2008 के दौरान राजस्थान के कितने राज्यपाल पदारूढ़ रहे हैं? इनके कार्यकाल में कितने राज्यपाल थे जो इनके कार्यकाल में रहे हैं? तो कितने राज्यपाल थे? 6 राज्यपाल थे दोस्तों। 2 नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवकों की पदोन्नति के लिए राज्य सरकार को राजस्थान लोक सेवा आयोग का परामर्श लेना आवश्यक है? परामर्श लेना आवश्यक है, तो कौन सा अनुच्छेद होगा दोस्तों इसमें? तो इसमें होगा अनुच्छेद 320(3). 4 नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा के प्रधान की गारंटी अधिनियम 2011 के नियमों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। तो कौन सा कथन है जो इसमें सही है दोस्तों? तो इसमें नियम 14 नवंबर 2011 से प्रवृत्त हुए हैं, ये गलत है दोस्तों। प्रथम या द्वितीय अपील के साथ कोई फीस संदेह नहीं होगी, ये सही है दोस्तों। अगला है, आवेदक के प्रतिकार के संधाय के आदेश के मामले में द्वितीय अपील प्राधिकारी 60 दिवस के भीतर संधाय करने का आदेश करेगा, ये भी सही है दोस्तों। तो 2 और 3 सही हैं, तो 3 नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची के अनुच्छेद 243 के अनुसार नगर पालिकाओं का कौन सा विषय नहीं है? कौन सा विषय नहीं है दोस्तों? तो इसमें कौन सा विषय नहीं है? तो बाजार और मेले। 1 नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य सूचना आयोग के गठन में निम्न में किनकी भूमिका नहीं होती है? तो कौन से की भूमिका नहीं होती है दोस्तों? तो विधानसभा के विपक्ष का नेता इसकी भूमिका होती है दोस्तों। मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री की भूमिका होती है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री की भूमिका होती है। तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की भूमिका नहीं होती है। 3 नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर प्रधान पीठ के क्षेत्राधिकार में कितनी जजशिप हैं? तो कितने जजशिप हैं इसमें? तो इसमें 19 हैं दोस्तों। 2 नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश था जब भारत के राष्ट्रपति ने 1956 में भारत के मुख्य न्यायाधीश SR दास की सिफारिश पर राजस्थान के जजों की नियुक्ति के नए वारंट जारी किए थे? तो कौन थे जिसमें थे? कैलाश वांचू। 2 नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन अध्यादेश प्रख्यापित करने का राज्यपाल का या की है? तो राज्यपाल की ये शक्ति है। 4 नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा अनुच्छेद 213 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाओं में चयन हेतु संविदा परीक्षा का प्रारंभ राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा किस वर्ष से किया गया था? तो कौन से वर्ष से किया गया था ये? तो ये 1986 से किया गया था। 4 नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है,
राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन है जो असत्य है? तो इसमें राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए 11वें आम चुनाव सितंबर अक्टूबर 2020 में 25 जनों के लिए संपादित किए गए थे। यही असत्य होगा दोस्तों। 1 नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी सभी सही हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा के स्पीकर को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो पद की शपथ है वो कौन दिलाता है दोस्तों इसको? तो पद की शपथ है वो राजस्थान की राज्यपाल दिलाते हैं। 1 नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, नागरिक अधिकार पत्र के संबंध में निम्नांकित में वाक्यों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर कौन सा है दोस्तों, उसका चयन करना है। तो इसमें नागरिक अधिकार पत्र सेवाओं की गुणवत्ता को लेकर नागरिकों के प्रति प्रतिबद्धता है, ये सही है दोस्तों। नागरिक अधिकार पत्र न्यायालय में वाद योग्य है, ये गलत है दोस्तों, वाद योग्य नहीं है। अगला है, नागरिक अधिकार पत्र में अपनी प्रतिबद्धता की पूर्ति हेतु संगठन की नागरिकों से अपेक्षाएं सम्मिलित हैं, ये भी सही है दोस्तों। तो 2 और 3 दो सही हैं, तो 2 और 3 हैं वो कहाँ पे दोस्तों, 2 और 3 हैं वो सही होंगे। 1 और 3 सही होंगे दोस्तों, तो 2 नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। 1 और 3, 2 नंबर का गलत होगा दोस्तों, तो 2 नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही पारदर्शिता सोसाइटी के शासी निकाय के अध्यक्ष हैं? तो कौन अध्यक्ष हैं? तो इसके अध्यक्ष होंगे दोस्तों मुख्य सचिव होंगे। 4 नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की गाइड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन मूल उद्देश्य अधिनियम का नहीं है? कौन सा उद्देश्य है जो मूल अधिनियम का नहीं है दोस्तों? तो इसमें लोकतंत्र और विविधता की अभिवृद्धि, ये मूल जो नियम है वो नहीं होगा, तो 3 नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, 1963 में राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति द्वारा सचिवालय के संबंध में दिए गए सुझावों के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही कूट का चयन कीजिए। तो कौन से सही हैं दोस्तों, इसमें उसका चयन करना है। सचिव के पद पर नियुक्त 3 वर्ष से अधिक के लिए नहीं होनी चाहिए, ये सही है दोस्तों। सचिव के पद पर केवल योग्यता नियुक्ति का आधार होना चाहिए, न कि वरिष्ठता का, ये गलत होगा दोस्तों, वरिष्ठता का भी होगा। तो 1 नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। 3 नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों, इसमें 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना पूर्व में इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण कस्बों में किस प्रकार संचालित की जाती हैं? तो किस प्रकार संचालित की जाती हैं? तो ये राजीविका के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों के द्वारा। 3 नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जुलाई 2024 के राजस्थान परिवर्तित बजट 2024-25 के अनुसार अमर्त ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन के सेंटर की स्थापना प्रस्तावित है। तो कहाँ प्रस्तावित है? तो ये जयपुर में प्रस्तावित है। 1 नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान परिवर्तित बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से किस योजना के तहत राजस्थान के प्रत्येक जिले में आदर्श सौर ग्राम बनाया जाएगा? तो ये पीएम सूर्य मुक्त बिजली योजना के तहत बनाया जाएगा। 1 नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो कोरोना के बारे में कौन सा सही होगा दोस्तों? तो इसमें मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना जून 25, 2021 से पूरे राज्य में संचालित है, ये सही होगा दोस्तों। अगला है, योजना के तहत प्रत्येक अनाथ लड़के या लड़कियों को तत्काल सहायता के रूप में 1 लाख रुपए की एकमुश्त सहायता दी जाएगी। 18 वर्ष की आयु तक प्रति माह 2500 रुपये दिए जाते हैं और सालाना 2000 रुपये। तो ये सही होगा, ए और बी दोनों सही होंगे दोस्तों, तो 3 नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023-24 में राजस्थान से 2 शीर्षतम निर्यात उत्पाद हैं, तो कौन से हैं? तो इसमें इंजीनियरिंग वस्तुएं, रत्न और आभूषण हैं, तो 1 नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एजेंसी राजस्थान राज्य हाईवे विकास
परियोजना सेकंड में वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है? तो वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है, विकास में कर रही है दोस्तों, तो इसमें विश्व बैंक होगा, 1 नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान राजस्थान के कुल निर्यात में हस्तशिल्प क्षेत्र का योगदान कितना है? तो हस्तशिल्प है उसका योगदान कितना प्रतिशत है? तो उसका योगदान 9.54% है, 4 नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस उद्देश्य के लिए वन स्टॉप शॉप सुविधा की स्थापना की गई है? तो किसके लिए की गई है? तो ये निवेश संवर्धन के लिए, एकल खिड़की निपटान व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए, तो 1 नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, मेडटेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क रिको द्वारा राजस्थान के किस शहर में विकसित किया गया है? तो कौन से शहर में विकसित किया गया है? ये जोधपुर में विकसित किया गया है, 4 नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, आस्था कार्ड राजस्थान में पात्र परिवार को क्या लाभ प्रदान करता है? तो ये निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान करता है, 4 नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टिकाऊ कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन में 3 उप मिशन शामिल हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इसमें नहीं है? कौन सा है जो इसमें नहीं होगा? तो इसमें बीज और कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन ये शामिल नहीं होगा, 2 नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के जुलाई 2024 के परिवर्तित बजट 2023-24-25 के अनुसार हरित विकास को बढ़ावा देने के लिए सीएनजी या पीएनजी पर वेट की प्रचलित दर 14.5% को घटाकर कर दिया गया है। तो कितना कर दिया गया है? तो ये 10% कर दिया गया है, 2 नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी निवेश संवर्धन एजेंसी राजस्थान राज्य में वह विनियोग प्रस्तावों को सुविधा उपलब्ध कराती है? तो सुविधा उपलब्ध कौन कराती है? तो ये निवेश संवर्धन ब्यूरो, 1 नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की कल्याणकारी योजनाओं के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। तो कौन कौन से हैं? तो इसमें महिलाओं को निजी डायग्नोस्टिक सेंटर पर निःशुल्क सोनोग्राफी सुविधा देने हेतु माँ पाउचर योजना की शुरुआत की गई है, ये सही है दोस्तों। अगला है, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लखपति दीदी योजना प्रारंभ की गई है, ये भी सही है दोस्तों। ए और बी दोनों सही हैं, तो 4 नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पीएम कुसुम योजना घटक बी के तहत कितनी सब्सिडी अनुदान प्रदान की जाती है? तो कितनी सब्सिडी की जाती है? तो ये 60% की जाती है, 2 नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023-24 में चालू कीमतों पर राजस्थान के सकल जोड़े गए मूल्य में कृषि व सहायक क्षेत्र के निम्न में से किस उप क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा है? तो किनका योगदान सर्वाधिक रहा है? तो इसमें सर्वाधिक योगदान रहा है वो पशुधन का रहा है, 4 नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य में 12 दिसंबर 2019 को राजस्थान कृषि प्रसंस्करण कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात संवर्धन नीति शुरू की गई है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता इस नीति की संबंधित नहीं है? कौन सी नीति है जो इससे संबंधित नहीं है? तो खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के माध्यम से रोजगार सृजन और कौशल विकास, 1 नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत गरीब परिवार को बालिका के जन्म पर कितने का सेविंग बॉन्ड दिया जाता है? तो 1 लाख का सेविंग बॉन्ड दिया जाता है, 4 नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के लिए पात्र होने के लिए विशेष योग्यजन के माता पिता, अभिभावकों और स्वयं के लिए अधिकतम वार्षिक आय सीमा है। तो अधिकतम वार्षिक आय सीमा क्या है दोस्तों इसमें? तो 2 लाख रुपए है, 3 नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, 2019 की पशुधन गणना के अनुसार देश का कितना प्रतिशत पशुधन राजस्थान में है? तो कितना पशुधन है? तो राजस्थान में 10.60% है, 4 नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रस्तावित एमएसएमई पॉलिसी 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन हैं सही हैं दोस्तों इसमें? तो राज्य में हैंडलूम, हस्तशिल्प एवं एमएसएमई सेंटर के 50
कलेक्टर्स 3 वर्षों में विकसित किए जाएंगे। ये सही होगा दोस्तों। प्रथम चरण में इस वर्ष 25 कलेक्टर्स के लिए 50 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। ये गलत होगा दोस्तों। प्रत्येक जिले के MSME विकास सुविधा केंद्रों को सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम कर और अधिक सुविधा युक्त बनाया जाएगा। तो ये भी सही होगा। ए और सी दो सही होंगे दोस्तों। तो 4 नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों, ए और सी। अगला क्वेश्चन है, विकसित भारत संकल्प यात्रा में मेरी कहानी मेरी जुबानी में राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले अधिकारी का नाम है। तो ये प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले अधिकारी का नाम है लोक बंधु। 1 नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा की याचिका समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। विधानसभा की याचिका समिति है, उसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो उसका अध्यक्ष है वो हमीर सिंह भायल को नियुक्त किया गया है। 1 नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्पर्धा के लिए अनंतजीत सिंह नरूका और महेश्वरी चौहान ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए योग्यता हासिल की है। तो योग्यता हासिल की है किसमें की है। तो ये स्किट में की है, स्किट में। 4 नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, इंडिया स्टोन मार्ट 2026 में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन से कथन हैं उन पर विचार कीजिए। इसका राजस्थान में आयोजन 5 फरवरी 2026 को से प्रस्तावित है। ये सही होगा दोस्तों। यह इंडिया स्टोन मार्ट का 12वां संस्करण, 12वां नहीं होगा दोस्तों, ये 13वां संस्करण होगा। ये गलत होगा। इसके आयोजन के लिए हाल ही में सीडोस एवं लघु उद्योग भारती के मध्य समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। ये सही होगा दोस्तों। ए और सी सही होगा। 2 नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार के 2024-25 के बजट में स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस योजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं के लिए सुरक्षा कवर की अधिकतम प्रस्तावित राशि है। तो अधिकतम प्रस्तावित राशि 25 लाख रुपए है दोस्तों। 1 नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस सैन्य स्टेशन ने प्लास्टिक कचरे का उपयोग करके सड़क बनाई है। जो ऐसा करने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन बन गया है। तो कौन सा बन गया है दोस्तों ये। तो ये जयपुर सैन्य स्टेशन। 3 नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा आम चुनाव 2024 में राजस्थान में होम वोटिंग के लिए कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ है। तो कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ है। 98.39% मतदान हुआ है। 1 नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2024 में 2019 के लोकसभा आम चुनाव की तुलना में निम्न में से किस लोकसभा चुनाव क्षेत्र में मतदान प्रतिशत में वृद्धि दर्ज हुई है। तो किस में वृद्धि दर्ज हुई है। तो ये बाड़मेर, कोटा और बांसवाड़ा में हुई है। तो ए, बी और सी। 2 नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 जो कि राजस्थान में भी आयोजित हुआ था का थीम क्या है। तो इसकी थीम क्या है। तो इसकी थीम होगी दोस्तों, इसकी थीम होगी योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। 3 नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्टेडियम में राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप 2024 आयोजित की गई थी। तो किस में की गई थी। रेलवे स्टेडियम जयपुर में। 1 नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का दूसरा खरमोर ब्रीडिंग सेंटर खोला जाएगा। तो कहाँ खोला जाएगा, कहाँ खोला जाएगा ये। तो ये 12 के अंता तहसील में खोला जाएगा। 2 नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में जयपुर स्थित सप्त शक्ति कमांड की कमान किसने संभाली है। तो किसने संभाली है। तो ये लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने संभाली। 2 नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, इंदौर में आयोजित हुई 74वीं पुरुष जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान की टीम ने निम्नलिखित में से किस टीम को हराया है। तो कौन सी टीम को हराया है। तो ये चंडीगढ़ को हराया है। 3 नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य की बजट 2024-25 की घोषणा अनुसार सिरेमिक्स एवं दुर्लभ मृदा तत्वों के लिए सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस क्रमशः स्थापित किए जाएंगे। तो कहाँ स्थापित किए जाएंगे। तो ये बीकानेर और उदयपुर में स्थापित किए जाएंगे। 4 नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा।
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के बजट का कितना प्रतिशत हिस्सा इस वित्तीय वर्ष 24-25 में चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु प्रावधानित है? तो कितना प्रतिशत है चिकित्सा क्षेत्र के लिए? 8.26%। 4 नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, 33वीं सब जूनियर गर्ल्स कबड्डी चैंपियनशिप के हरियाणा चैंपियन और राजस्थान रनर अप के मध्य हुए फाइनल मैच का अंतिम स्कोर क्या था? तो अंतिम स्कोर था दोस्तों, अंतिम स्कोर क्या था? तो 35-33 था। 2 नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की गई है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम इस नवीन नियुक्तियों में शामिल नहीं है? कौन सा नाम है जो इसमें नवीन नियुक्तियां उसमें शामिल नहीं होगा? तो अशोक कुमार पारख। 4 नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, काव्यकृति सुंद सोंदू जंग आंगणे के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे नामित किया गया है? तो किसे चयनित किया गया है दोस्तों? ये किया गया है सोनाली सुथार को। 2 नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। और आज के पेपर का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, ये हाल ही में भारतीय सेना के कोणार्क कोर की बागडोर ब्रिगेड ने नीव प्रोजेक्ट के अंतर्गत बालिकाओं को सशक्त बनाने की परियोजना किस गांव में प्रारंभ की है? कौन से गांव में प्रारंभ की है? तो ये चुरली गांव बाड़मेर में, अजमेर में प्रारंभ की है दोस्तों। ये चुरली गांव नहीं हुए, चुरली बाड़मेर में प्रारंभ की है। 1 नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों इसमें। तो दोस्तों आज जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन करवा दिया गया है। दोस्तों आज की क्लास आपको कैसे लगी? क्लास को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, आप चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना।